तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने असेंबली में ऐलान किया है कि 9 दिसंबर को तेलंगाना तल्ली दिन मनाया जाएगा। तेलंगाना असेंबली के सरमाई इजलास के पहले दिन वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने असेंबली में खिताब करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना के क़याम का पहला ऐलान 9 दिसंबर 2009 को किया गया था और तेलंगाना हुकूमत ने 9 दिसंबर को एक त्यौहार के तौर पर मनाने का फैसला किया है। उन्होंने ऐलान किया कि रियासत में अब 9 दिसंबर से तेलंगाना तल्ली दिन मनाया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने साबिका हुकूमत पर तेलंगाना तल्ली की ख्वाहिशात को पूरा न करने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत अवाम की उमंगों के मुताबिक काम करेगी। वजीर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कांग्रेस रहनुमा सोनिया गांधी को सालगिरह की मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि सोनिया गांधी न होती तो रियासत तेलंगाना कायम नहीं होती। तेलंगाना कानून साज असेंबली में वजीर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि सोनिया गांधी के बगैर रियासत तेलंगाना की तश्कील मुमकिन नहीं थी। उन्होंने सोनिया गांधी को सालगिरह की मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि तेलंगाना रियासत का क़याम सोनिया गांधी की वजह से ही अमल में आया है और वो आज के दिन यानी 9 दिसंबर को रियासत तेलंगाना की तश्कील का ऐलान करने के लिए सोनिया गांधी को मुबारकबाद पेश करते हैं। वजीर कोमटी रेड्डी ने इस मौके पर भारत राष्ट्र समिति को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि सोनिया गांधी ने 4 करोड़ अवाम की उमंगों को पूरा किया। तेलंगाना हुकूमत के मुशीर बराए अक़लियती बहबूद व दीगर तबक़ात मोहम्मद अली शब्बीर ने कांग्रेस रहनुमा सोनिया गांधी की सालगिरह पर उन्हें मुबारकबाद पेश की है। कांग्रेस पार्टी की साबिक़ सदर व कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी के 78वें यौम पैदाइश के मौके पर साबिक़ वजीर व तेलंगाना हुकूमत के मुशीर बराए अक़लियती बहबूद व दीगर तबक़ात मोहम्मद अली शब्बीर ने सोनिया गांधी को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की और कहा कि सोनिया गांधी की गैर मुतज़ल्ज़िल लगन ने तेलंगाना के 60 साला ख्वाब को एक खूबसूरत हकीकत में बदल दिया है। हमेशा के लिए अनगिनत जिंदगियां बदल गई हैं। उन्होंने सोनिया गांधी की अच्छी सेहत और लंबी उम्र के लिए नेक ख्वाहिशात भी पेश की हैं। लोकसभा के कायद अपोजिशन राहुल गांधी समेत अपोजिशन के तमाम अराकीन पार्लियामेंट ने अहाता पार्लियामेंट में अडानी मामले पर एहतजाज दर्ज करवाया। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास जारी है। इन इजलासों में अडानी मसला, संभल, तशद्दुद व दीगर मसाइल पर आवाज़ उठाई जा रही है। अपोजिशन के अरकान पार्लियामेंट ने पीर को इजलास शुरू होने से पहले पार्लियामेंट के अहाते में एहतजाज किया। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी समेत तमाम अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट ने अडानी मामले के खिलाफ मुजाहरा किया। वो अपने हाथों में प्लाकार्ड्स थामे और नारेबाजी करते नजर आए। ताहम तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अरकान पार्लियामेंट ने एहतजाज में हिस्सा नहीं लिया। कहा जा रहा है कि मरकज में बीजेपी को इख्तिदार से बेदखल करने के बुनियादी मकसद के साथ तकरीबन 24 अपोजिशन जमातों का हिंदुस्तान इत्तेहाद टूटने के दहाने पर है। विकाराबाद जिले में अपनी बीवी के मायके से वापस न आने पर मायूस शख्स ने सेल फोन टावर पर चढ़कर खुदकुशी की कोशिश की। तफसीलात के मुताबिक अंजनेलो नामी शख्स का अपनी बीवी से कुछ दिनों से झगड़ा चल रहा था। बात पेट बशीराबाद पुलिस तक पहुंची। पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाने और बीवी के मायके से न लौटने पर मायूस अंजनेलो ने अपनी जान देने की कोशिश की। बताया जाता है कि उसने कीड़े मार दवा खाई और फिर ओल्ड तांडोर में एक सेल फोन टावर पर चढ़ गया। इतला मिलने पर पुलिस एहलकारों ने वहां पहुंचकर अंजनेली को टावर से नीचे उतारा और इलाज के लिए तांडोर के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया। तेलंगाना कानून साज असेंबली के इजलास के पहले रोज रेवंत रेड्डी अडानी भाई भाई की प्रिंट वाली टी शर्ट्स पहनकर असेंबली पहुंचने वाले बीआरएस एमएलएस और एमएलसीज को सिक्योरिटी एहलकारों ने गेट पर ही रोक दिया, जिसकी वजह से कशीदगी फैल गई। तेलंगाना असेंबली के सरमाई इजलास से कबल एक अहम पेशरफ्त हुई। बीआरएस के एमएलएस और एमएलसीज ने रेवंत रेड्डी और अडानी की दोस्ती के खिलाफ एहतजाज करते हुए अपनी टी शर्ट्स पर रेवंत अडानी भाई भाई प्रिंट करवाया और वो टी शर्ट्स पहनकर असेंबली पहुंचे, लेकिन सिक्योरिटी एहलकारों ने उन्हें गेट पर ही रोक दिया। बीआरएस के
MLAs और MLC से कहा गया कि अगर वो टी शर्ट्स पहनते हैं तो उन्हें असेंबली में दाखिल होने की इजाजत नहीं है। इस बात से KTR वो दीगर कायदी नाराज हो गए और पुलिस के साथ बहस व तकरार करने लगे। KTR ने पुलिस एहलकारों से सवाल किया है कि अगर राहुल गांधी पार्लियामेंट में टी शर्ट्स पहनकर जाते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर वो टी शर्ट्स पहनकर असेंबली आते हैं तो उन्हें क्यों रोका जा रहा है। BRS के MLAs और सिक्योरिटी एहलकारों के दरमियान बहस व तकरार की वजह से वहां पर अफरा तफरी का माहौल देखा गया। नाराज MLAs ने स्पीकर और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। हैदराबाद की मशहूर हुसैन सागर झील, जिसकी एक जानिब टैंक बैंड और दूसरी जानिब सेक्रेटरीट है, देखने में इंतहाई दिलकश है, लेकिन इलाके में फैला ताउन इसकी खूबसूरती को मुतासिर कर रहा है। हुसैन सागर झील हैदराबाद के सियाहती मकामात में से एक है। यहाँ पर बहुत से पार्क हैं, फूड कोर्ट्स हैं और हुसैन सागर में कश्ती रानी होने की वजह से ये न सिर्फ हैदराबाद बल्कि दीगर मकामात से आने वालों के लिए भी तफरीह का मरकज बनकर उभरा है। हुसैन सागर की एक जानिब टैंक बैंड है तो दूसरी जानिब डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट की खूबसूरत सी इमारत खड़ी है, जो देखने में बेहद खूबसूरत है। लेकिन हुसैन सागर के पानी से आने वाली गंदी बदबू न सिर्फ झील बल्कि खूबसूरत इमारतों की खूबसूरती को भी मुतासिर कर रही है। कहा जाता है कि सन 1970 से हुसैन सागर का पानी आलूदा है और इलाके में ताउन फैला रहता है। कई हुकूमतें आई और चली गई, इंसान का चांद पर पहुंचना मुमकिन हो पाया और जमीन से चांद पर रॉकेट भेजना भी मुमकिन हो पाया है। हर किस्म की तकनीकी तरक्की हो रही है, लेकिन अफसोस कि कोई भी इस झील को साफ नहीं कर पाया है। रियासत आंध्र प्रदेश के नंदियाल जिले में एक दिल दहला देने वाले वाक़े में मोहब्बत को ठुकराने पर एक लड़की को आग लगा दी गई। तफसीलात के मुताबिक नंदीकोटकोर के बाईरेड्डी नगर में एक नौजवान ने इंटर की तालिबा को जिंदा जला दिया। बताया गया है कि वो कुछ अरसे से इंटर की तालिबा से मोहब्बत के दावे करते हुए उसे हरासा कर रहा था, लेकिन उसने रघविंदर की मोहब्बत को ठुकरा दिया था। वेलदुर्ती मंडल से तारुफ रखने वाली तालिबा के वालिदैन ने मुलजिम की मुसलसिल हरासानी को देखते हुए लड़की को 6 महीने पहले नंदीकोटकोर में उसकी दादी के घर भेज दिया था, ताहम हरासा करने का सिलसिला जारी रहा। बताया जाता है कि इतवार की सुबह मुबैना तौर पर मुलजिम लड़की के घर पहुंचा और महूखाब लड़की पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। मदद के लिए चीखो पुकार के दरमियान वो मौके पर ही दम तोड़ गई। इस दौरान लड़के को भी आग लग गई। मुलजिम ने फरार होने की कोशिश की तो अहले खाना और मुकामी लोगों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस को इत्तला दी। उसे फौरी तौर पर इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है, जहां उसकी हालत तशवीशनाक बताई गई है। हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत दिल्ली के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद तलबा को घर वापस भेज दिया गया। तफसीलात के मुताबिक कौमी राजधानी के 40 से ज्यादा स्कूलों को पीर के रोज ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है। उन स्कूलों में मदर मैरी स्कूल, ब्रिटिश स्कूल, सरवान पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल और कैम्ब्रिज स्कूल शामिल हैं। धमकियों का सिलसिला सबसे पहले RK पुरम के दिल्ली पब्लिक स्कूल और पश्चिम बिहार के GD गोरखा स्कूल से शुरू हुआ। धमकी आमेज ईमेल में कहा गया है कि स्कूल की इमारतों के अंदर मुतादिद बम नस्ब किए गए हैं। बम छोटे हैं, उससे इमारत को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन बम फटने से बहुत से लोग जख्मी हो जाएंगे। दरियासना स्कूल इंतजामिया ने फौरन कार्रवाई करते हुए तलबा को घर वापस भेज दिया। दिल्ली फायर सर्विस के ओहदेदारों ने पुलिस, बम डिस्पोजल स्क्वाड और डॉग स्क्वाड के साथ मिलकर स्कूल के अहाते की जांच की और तलाशी भी ली गई। आपको याद दिला दें कि 2 महीने पहले राजधानी के CRPF के कई स्कूलों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। हिमाचल प्रदेश में मौसम की पहली बर्फबारी हुई। कई पहाड़ी मकामात बर्फबारी के बाद बर्फ की सफेद चादर से ढक गए। तफसीलात के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। दरअसल हिमाचल प्रदेश में गुज़िश्ता कुछ दिनों से बारिश नहीं हुई थी और मौसम की पहली बर्फबारी में भी ताख़ीर हुई थी, जिससे सयाहों में मायूसी फैल गई थी। लेकिन इतवार को रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर मौसम की पहली बर्फबारी हुई, जिसके बाद लोग अपने घरों से निकल आए और बर्फबारी का
लुत्फ उठाया। हिमाचल प्रदेश में मौसम में तब्दीली के साथ ही सर्दी में भी इजाफा देखा जा रहा है। कई पहाड़ी मकामात पर बर्फ की चादर बिछ गई है। रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में भी शदीद बर्फबारी हो रही है। महकमे मौसमियात ने आने वाले दिनों में भी हिमाचल प्रदेश में शदीद बर्फबारी की पेशगोई की है। शिमला का पहाड़ी रिजॉर्ट इलाका भी बर्फ की चादर से ढका हुआ है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने जर्मन शहरियत छुपाने पर बीआरएस के साबिक एमएलए चिन्नामनेनी रमेश पर 30 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया है। विमलवाड़ा के साबिक एमएलए चिन्नामनेनी रमेश को तेलंगाना हाई कोर्ट में झटका लगा। हाई कोर्ट ने शहरियत मामले में दायर अर्जी को खारिज कर दिया। तेलंगाना हाई कोर्ट के जस्टिस बी विजय सेन रेड्डी ने विमलवाड़ा असेंबली हल्के की नुमाइंदगी करने वाले बीआरएस पार्टी के साबिक एमएलए डॉक्टर चिन्नामनेनी रमेश पर 30 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया है। अदालत ने पाया कि रमेश ने अपनी जर्मन शहरियत छुपाई थी। अदालत ने साबिक एमएलए को यह हुक्म दिया है कि वो विमलवाड़ा हल्के के मौजूदा एमएलए आदि श्रीनिवास को 25 लाख रुपए अदा करें। आपको बता दें कि आदि श्रीनिवास ने रमेश की हिंदुस्तानी शहरियत को चैलेंज करते हुए एक अर्जी दायर की थी। तेलंगाना असेंबली के गेट पर एहतजाज करने वाले बीआरएस एमएलए और एमएलसीज को गिरफ्तार कर लिया गया। तेलंगाना असेंबली में पीर की सुबह कशीदगी देखी गई। बीआरएस अरकान असेंबली ने कारगुजार सदर केटीआर की सदारत में असेंबली के मेन गेट पर जबरदस्त एहतजाज किया। ये एहतजाज सेशन शुरू होने से चंद मिनट पहले ही किया गया, जिसके नतीजे में अपोजिशन एमएलए और एमएलसीज की गिरफ्तारियां अमल में लाई गई। कौंसिल के अपोजिशन लीडर एस मधुसूदनचारी, एमएलए टी हरीश राव, एमएलसी के कविता व दीगर रहनुमाओं को गिरफ्तार कर करीबी पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, एमआरआई, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। रियासती असेंबली के सरमाई सेशन का आज से आगाज हुआ। इस मौके पर रियासत की असल अपोजिशन जमात बीआरएस के अरकान असेंबली ने अडानी रेवंत रेड्डी भाई भाई के नाम की टी शर्ट्स पहनी और इन टी शर्ट्स पहनकर असेंबली में दाखिल हुए। रियासत की असल अपोजिशन बीआरएस ने अडानी के साथ रेवंत रेड्डी के मामलात पर भी तनकीद की। रियासती वजीर सीतक्का ने प्रजा भवन में कांग्रेस की साबिक सदर सोनिया गांधी की सालगिरह बड़े पैमाने पर मनाई। उन्होंने सोनिया गांधी की तस्वीर के साथ जय सोनियम्मा के नारे लगाए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील में सोनिया गांधी का अहम रोल रहा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के नौजवानों की ख्वाहिशात की तकमील करते हुए सोनिया गांधी ने तेलंगाना को अलहदा रियासत की तश्कील का दर्जा देने में अहम रोल अदा किया है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी की निगरानी में रियासत में अवामी हुक्मरानी जारी है। महाराष्ट्र के पुणे शहर के शिंदे नगर में एक दुकान में बड़े पैमाने पर आग लगने का वाक़या पेश आया। ज़राए के मुताबिक इस आग के सबब मुकामी अफराद में खौफ की लहर दौड़ गई। मुकामी अफराद की इत्तला पर 6 फायर ब्रिगेड्स के अमले को वहां पहुंचाया गया, जिन्होंने आग पर काफ़ी जद्दोजहद के बाद काबू पाया। इस वाक़े की वजह मालूम ना हो सकी। इस वाक़े के नतीजे में किसी की मौत या फिर किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं मिली है। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सेक्रेटेरिएट में तेलंगाना तल्ली के मुजस्सिमे की तनसीब के इंतज़ामात का तफसीली तौर पर जायज़ा लिया। रियासती वज़रा के अलावा सदर PCC महेश कुमार गौड़ के साथ उन्होंने इस मुजस्सिमे के इंतज़ामात का मुआयना किया। वो आज शाम 6 बजे इस मुजस्सिमे की नक़ाब कुशाई अंजाम देंगे।
हैदराबाद पुलिस ने संध्या थिएटर से वाबस्ता 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। चंद दिन पहले टॉलीवुड अदाकार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 के भगदड़ की वजह से एक 35 साला खातून की दम घुटने से मौत हो गई थी और इसका 8 साला बच्चा जख्मी हो गया था और हॉस्पिटल में ये लड़का जेर इलाज है। खातून के रिश्तेदारों की शिकायत के बाद चिकड़पल्ली पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज किया था। इस सिलसिले में 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने एम संदीप, जो थिएटर का मालिक है, मैनेजर नागराजू और इंचार्ज विजय चंद्र को गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में दे दिया। पलनाडु जिले में पेश आए सड़क हादसे में 4 अफराद हलाक हो गए। कुंडागट्टू मंदिर में दर्शन के लिए ये अफराद आ रहे थे। कार में 8 अफराद सवार थे। इसके ड्राइवर ने इसका तवाज़ुन खो दिया, जिसके नतीजे में ये कार दरख्त से टकरा गई और 4 अफराद बरसर मौका हलाक हो गए। मजीद 4 जख्मियों को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। इन तमाम जख्मियों का ताल्लुक़ नेल्लोर ज़िले से। हादसे की बुनियादी वजह तेज़ रफ्तार बताई जाती है। बीआरएस के दौर में किए गए तरक्याती कामों के ज़ेर इल्तवा बिल्स की अदायगी का मुतालबा करते हुए साबिक़ सरपंचों ने चलो असम्बली एहतजाज की अपील की है। इस एहतजाज के पेश नज़र अजला में साबिक़ सरपंचों और दीगर एहतजाजियों को बड़े पैमाने पर गिरफ्तार किया जा रहा है। पुलिस की जानिब से चौकसी इख्तियार की जा रही है। इन गिरफ्तारियों के पेश नज़र मुख्तलिफ़ मकामात पर हालात कशीदा बताए जा रहे हैं। इसी दौरान सरपंचों की एसोसिएशन ने साबिक़ सरपंचों की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत की। साबिक़ सरपंचों ने इंतबाह दिया कि जब तक उनके ज़ेर इल्तवा बिल्स मंजूर नहीं किए जाते एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। बीआरएस के कायदीन को हिरासत में लेने से कबल साबिक़ वज़ीर हरीश राव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ऐवान में इस मसले को बेनकाब करने की वो कोशिश करना चाहते थे ताकि मुल्क भर में कांग्रेस के दोहरे मियार को बेनकाब किया जा सके। उन्होंने कहा कि गली कांग्रेस का एक रवैया और दिल्ली कांग्रेस का एक रवैया है। दिल्ली कांग्रेस कहती है कि अडानी चोर है, जबकि गली कांग्रेस अडानी को दोस्त मानती है। तेलंगाना असेंबली के गेट पर एहतजाज करने वाले बीआरएस एमएलएस और एमएलसीज को गिरफ्तार कर लिया गया। तेलंगाना असेंबली में पीर की सुबह कशीदगी देखी गई। बीआरएस अरकान असेंबली ने कारगुजार सदर केटीआर की सदारत में असेंबली के मेन गेट पर जबरदस्त एहतजाज किया। ये एहतजाज सेशन शुरू होने से चंद मिनट पहले ही किया गया, जिसके नतीजे में अपोजिशन एमएलएस और एमएलसीज की गिरफ्तारियां अमल में लाई गई। कौंसिल के अपोजिशन लीडर एस मधुसूदनचारी, एमएलए टी हरीश राव, एमएलसी के कविता व दीगर रहनुमाओं को गिरफ्तार कर करीबी पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा है कि रियासती निशान को तब्दील नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना तल्ली का कोई सरकारी मुजस्सिमा अब तक नहीं बनाया गया है, ताहम अब हुकूमत ने तेलंगाना तल्ली के मुजस्सिमे की तामीर की है। इस मुजस्सिमे की नकाब कुशाई आज शाम की जाएगी। शाम में ताज़ा तरीन पेशरफ्त पर अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि अमरीका शाम में अपने शराकतदारों और स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम करेगा ताकि उनको खतरे से निपटने के मौके से फ़ायदा उठाने में मदद मिले। बरसों से असद के असल हिमायती ईरान, हिजबुल्लाह और रूस रहे, लेकिन गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान इनकी हिमायत ख़त्म हो गई क्योंकि ये तीनों आज बहुत कमज़ोर हैं। गुज़िश्ता 4 सालों में उनके इंतज़ामिया ने एक वाज़ेह उसूली पॉलिसी पर अमल किया है। शाम की तरफ अपने शराकतदारों की हिमायत, पाबंदियों, सिफारतकारी और ज़रूरत पड़ने पर टारगेट मिलिट्री फोर्सेस के ज़रिए अब हम शाम और पूरे खित्ते के अवाम के लिए नए मौक़े खोलने की तरफ देख रहे हैं। आगे देखते हुए अमरीका शाम के पड़ोसियों बशमूल अर्दन, लेबनान, इराक़ और इसराइल की हिमायत करेगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।